प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए मेरे प्यारे प्रभु पे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का संदेश ध्यान करेंगे। तो गई सप्ताह में अपन यहाँ तक पवित्र परमेश्वर का ज्ञान में यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं कि परमेश्वर को एक मौसमी का फल से तुल्य किया गया है। तो उसमें जितने 10 से 11 12 तक उसके मौसमी या संतरा का फल में बहुत सारे टुकड़े रहते हैं। तो एक एक टुकड़े का स्वाद और रंग वो सब एक ही तरह से रहते हैं। पूरा टुकड़े को मिलाकर फल, मौसमी का फल कहते हैं। सिर्फ एक टुकड़े को मौसमी नहीं कहा जाता है, फल नहीं कहते। उसी प्रकार परमेश्वर का अर्थ ये है कि पिता पुत्र पवित्र आत्माओं को मिलके परमेश्वर कहते हैं। अलग पिता एक परमेश्वर नहीं, अलग मसीह एक परमेश्वर नहीं, अलग से पवित्र आत्मा एक परमेश्वर नहीं, तीनों मिलकर परमेश्वर है। तो एक एक व्यक्ति का, इसका मतलब पवित्र आत्मा का और मसीह का और पिता का अलग अलग उनका देवत्व है। उनके अंदर परमेश्वरत्व या उनके अंदर देवत्व है, उनके पवित्रता और महिमा अलग अलग से है, लेकिन तीनों मिलकर परमेश्वर का है। यहाँ तक अपन ध्यान किए। आज और अपन ध्यान करने का विषय यह है कि जो परमेश्वर का जो स्थान, डेरा का, परमेश्वर का निवास स्थान यह है कि अगम्य ज्योति। अपन सुने तो अगम्य ज्योति में उन्होंने अकेला युगान युग से बहुत साल, बहुत युगान युगों से उन्होंने रह रहे अकेला परमेश्वर ने। तो अभी परमेश्वर ने ये सोचा है कि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ संगति में रहने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए कई पवित्र जो प्राणियों को सृष्टि करने के निर्णय किया है। परमेश्वर ने ये निर्णय कर लिया है कि उनके कुछ महिमा के वासियों को, कुछ प्राणी, इसका मतलब कुछ महिमा से जीवित हुए प्राणी को प्रभु ने सृष्टि करने की या निर्माण करने की प्रतिज्ञा की है अगम्य ज्योति में। तो अगर प्रभु उनके साथ संगति करने के लिए कुछ महिमा वासियों को निर्माण करने से उन्होंने ये अगम्य ज्योति में बिल्कुल नहीं आ सकते ना? यह पहला प्रश्न। अगर महिमा लोगों को प्रभु ने सृष्टि की है, उन्होंने अगम्य ज्योति में न आएगा, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में परमेश्वर अकेला परिपूर्ण महिमा से डेरा कर रहे हैं। तो अभी कैसे है? अभी महिमा लोगों को प्रभु ने यहाँ उनके साथ संगति करने के लिए उनको निर्माण किए, समझो। तो अभी अगम्य ज्योति में से परमेश्वर खुद उनके पास वो महिमा प्राणियों के पास चलना है, उन्होंने अंदर ना आ पाएगा। तो परमेश्वर खुद उन्होंने वहां पर जाना पड़ेगा, है या नहीं? तो यहाँ पर परमेश्वर के बीच, परमेश्वर और जो परमेश्वर ने जो सोच आई है, परमेश्वर ने ये निर्णय कर लिया है कि महिमा लोगों को मैं निर्माण करूं, मैं सृष्टि करूं। तो महिमा लोगों को और परमेश्वर के बीच में एक मध्य व्यक्ति का आवश्यक है। एक मध्य व्यक्ति का जो मेल अभी अनिवार्य है, मध्य व्यक्ति। तो ये मध्य व्यक्ति और कोई नहीं, अगम्य ज्योति में परमेश्वर ने ऐसा सोचा है कि हाँ, तो अब मैं कुछ महिमा वासियों को मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैं निर्माण करने वाला हूँ, मैं वो लोगों को सृष्टि करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं उनके पास ना चल सकूं, क्योंकि इतनी पूरे महिमा से मैं नहीं जा सकूं उनके निकट। तो मेरे अंदर से मैं क्या करूं, मेरे महिमा को उन्होंने देख पाए, जो महिमावासियों, मैं जो सृष्टि करने वाला हूँ, जो वो लोग, जो महिमा के लोग मुझे देख पाने के
थोड़ी कम महिमा में मैं मेरा पुत्र को भेजूं। इस प्रकार परमेश्वर ने सोचा है। तब परमेश्वर ने उनके मुंह से एक आवाज निकला है। परमेश्वर के मुंह से एक ऐसा एक आवाज निकला है शब्द के रूप में। वही आवाज को पवित्र बाइबल इस प्रकार कह रहे हैं वचन। आवाज को क्या कह रहे हैं? वचन। अब अपन ये संसार में ये लोक में देखें तो आवाज का मतलब ये आवाज इससे होते है कि जो संगीत के और चीजों से आवाज आती है। संगीत की चीज से आवाज आती है और उस आवाज सिर्फ 2, 3 या 5 मिनट होने के बाद वो चले जाते हैं और वो आवाज वायु के द्वारा या हवा के द्वारा वो आवाज उत्पन्न होती है। लेकिन अगम्य ज्योति में परमेश्वर के मुंह से निकले आवाज वो वायु से आई नहीं। जब वायु ही नहीं, वायु का मतलब क्या है? हवा। हवा का मतलब पंचभूत में एक है। क्या अगम्य ज्योति में पंचभूत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो तब परमेश्वर ने उनके मुंह से बड़ी आवाज आई है, वही आवाज वचन। वही आवाज क्या हुआ है? आवाज बाहर आकर अगम्य ज्योति। तो परमेश्वर के मुंह से निकले है जो बड़ी आवाज, वही आवाज बाहर आकर जो महिमा का शरीर धारण किया है, उनका नाम ये है कि वचन। उनको अपन ये कह रहे हैं कि वचन। अब ये वचन ने अगम्य ज्योति में है और जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा क्या किया है और बाद में महिमा स्वरूपों को जो महिमा स्वरूपों को सृष्टि की है। तो अभी महिमा स्वरूपों और महिमा के लोग है, महिमा के शरीर से उनके और परमेश्वर के बीच में भी मध्य व्यक्ति कौन है? ये वचन है। वचन और कौन है? परमेश्वर ही वचन है, क्योंकि उन्होंने आए कहां से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मिलकर परमेश्वर कहते हैं और ये वचन परमेश्वर में है। अभी पिता के मुंह से निकले हैं, यानी परमेश्वर है, परमेश्वर के मुंह से निकले हैं, निकलने का बड़ी आवाज से आए हैं। अब आवाज का मतलब अपन जो संगीत के चीज रहते हैं, संगीत के वस्तुओं से जो उत्पन्न होते हैं वो आवाज नहीं, क्योंकि आज अपन देखने से जो संगीत के वस्तुओं है तो उनके द्वारा होती है आवाज, वो हवा के द्वारा होती है। वो आवाज कैसी होती है? आवाज के द्वारा होती है। अगर हवा नहीं है तो आवाज नहीं आएगा। हवा का मतलब क्या है? वो पंचभूत में एक है। हवा का मतलब वो पंचभूत में एक है। अभी किसी संगीत वस्तुओं को तुम क्या करो? उसको प्ले करो। प्ले करने से क्या होगा? उसको तो क्या होगा? आवाज आएगा। लेकिन वहां पर निकली परमेश्वर के मुंह से वो आवाज उस प्रकार की नहीं, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। अगम्य ज्योति में पंचभूत है? बिल्कुल नहीं। वहां पर पंचभूत का आवश्यक ही नहीं है, जब है ही नहीं पंचभूत। तो आवाज का मतलब परमेश्वर के मुंह से निकले है बड़ी शब्द, बड़ी शब्द निकली, वही शब्द शरीर, महिमा शरीर धारण किया, वो उनका नाम है वचन। ये वचन अगम्य ज्योति और बाद में जो सृष्टि किया है, जो महिमा स्वरूपों के बीच में और अगम्य ज्योति में, ये वचन मध्य व्यक्ति है। अगम्य ज्योति में चल रहे हैं और महिमा के वासियों है जो ये महिमा लोगों के निकट आ रहे हैं और वहां पर चल रहे हैं अगम्य ज्योति में और यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन्हों कौन है? वचन। वचन ही परमेश्वर है। और वचन ही परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से निकले हैं। कहां से आए उन्होंने? उनका जन्म स्थान कहां से? वचन है परमेश्वर के मुंह से निकले, तो इन्हों परमेश्वर है। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में बताया गया है कि देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। देखो कितने अच्छे से पवित्र आत्मा ने लिखा है, आदि में वचन था। इसका मतलब अगम्य ज्योति में वचन था। कहां पर? परमेश्वर में रहा था और वचन परमेश्वर के साथ था। अभी परमेश्वर के मुंह से बाहर आए हैं, वचन शरीर धारण किया है और वचन परमेश्वर था।
पहले कहा था परमेश्वर में, परमेश्वर में से बाहर आए। अब इनो कौन है? वचन नहीं होता, इनो भी परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं होता, बिल्कुल परमेश्वर है। इसीलिए वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, उनमें मिलके है या नहीं? तो यही वचन परमेश्वर है। तीसरा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। हालेलुया। देखो, जो सब कुछ उत्पन्न हुई वो परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही करे है। ये वचन को छोड़कर किसी का वस्तु का निर्माण, किसी भी तैयार नहीं हुई। सिर्फ वचन के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुई। वो कहां से? अगम्य ज्योति से बाहर जो पहले तैयार किया है, जो बड़ी बड़ी महिमा वासियों को परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही उनके साथ संगति करने के लिए, उन्होंने प्रेम करने के लिए, क्योंकि अगम्य ज्योति में अकेला था परमेश्वर ने, तो उनके अंदर जो प्रेम है उसे व्यक्त करने के लिए, वो प्रेम सबको दिखाने के लिए और उनके साथ संगति करने के लिए मन या बड़ी जो इच्छा परमेश्वर में था, इसीलिए परमेश्वर ने उनके मुंह से शब्द को निकली, उनके मुंह से शब्द को, आवाज को निकला, आवाज वचन का शरीर धारण किया वचन रूप में। किसको? ये वचन की क्या कर रहे हैं अपन? यही वचन को अपन इस प्रकार बुला रहे हैं कि पुत्र है। कौन है? पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है या नहीं? तो वही धरती में 2000 साल पहले आए हैं यीशु मसीह, है या नहीं? जो अगम्य ज्योति में और स्वर्ग में क्या था? यीशु मसीह का नाम वचन था। ये वचन पहले कहा था आदि में, अगम्य ज्योति में परमेश्वर के साथ था। उनका प्रेम व्यक्त करने के लिए उनको बेटा को परमेश्वर ने उनके मुंह से जन्म दी। इसीलिए कहते हैं कि किसी लोग किसी बच्चा को देखकर, क्या रे तुम तो सीधा तेरा बाप जैसा है, ये बात अपन सुने ना? जो बच्चा को, बेटा को देखकर बहुत बार अपन कहते हैं कि ये बात, क्या है बेटा तुम तो बाप जैसा है, हम बाप के मुंह से आए क्या? बाप के मुंह से निकले जैसा है। ये बात सुने, क्या मुंह से निकलना, क्या ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव। लेकिन ये संभव हुआ है अगम्य ज्योति में, मुंह से जन्म ली है। वचन कहां से? परमेश्वर के मुंह से जन्म लिया है वचन। उनको माता की जरूरत नहीं, इसीलिए माता पिता नहीं है, परमेश्वर में है वचन, बाहर आए, वही पुत्र है और कोई नहीं। तो अभी संगति कर रहे हैं उनके द्वारा। परमेश्वर के वचन बाहर आने के बाद परमेश्वर ने वचन के द्वारा पहले किसको? बड़ी महिमा के वासियों को तैयार की, सृष्टि किया, उनको साथ संगति करना आरंभ किया वचन ने। उनके और अगम्य ज्योति के बीच में मध्य व्यक्ति कौन है? जो वचन है। हालेलुया। अभी इनके साथ संगति कर रहे हैं। और अगम्य ज्योति में कौन चल सकते? सिर्फ वचन ही चल सकते, और कोई नहीं। तो परमेश्वर का पुत्र वचन है, परमेश्वर का वचन ही ये खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। ये है सच्ची बात। अगम्य ज्योति में से बाहर आए परमेश्वर का वचन, बड़ी महिमा के शरीर, बड़ी महिमा धारण हो गया है। वचन ने शरीर, बड़ी महिमा की शरीर धारण कर उनके उसके बाद क्या किया है? वही बड़ी महिमा के लोग वासियों को, महिमा वासियों को तैयार किया है, सृष्टि की है। अभी उनके साथ संगति कर रहे हैं। ये है असली कोई पहला सृष्टि। ये है पहला सृष्टि। क्या है? विश्व में भी नहीं, पहला सृष्टि ये है कि परमेश्वर का पुत्र आए हैं, परमेश्वर से वचन बाहर आया और वचन के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी महिमा में, बड़ी महिमा के वासियों को, प्राणियों को तैयार किया। उनके साथ, उनके होने के बाद, ये महिमा वासियों का सृष्टि होने के बाद में और कुछ क्या किया है? और कुछ लोगों को प्रभु ने सृष्टि किया है। ये है अद्भुत विषय, समझे? तो ये है आज का संदेश। और कल उसके बाद क्या सृष्टि हुई और ये परमेश्वर का वचन क्या करे, परमेश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या काम किया है, वो कल के संदेश में देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, इस दिन प्रभु सोमवार के दिन सवेरे समय तुम्हारे सत्य संदेश सुनने के लिए, तुमने अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी सुनाई में प्रभु तुम अभी तक बात किया है, तुम्हारे सत्य हे प्रभु, वचन का सार, सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ परमेश्वर, तुम्हारे वचन को तुम पहले जन्म दी है, तुम जन्म दी है वचन को। वही वचन अगम्य ज्योति में पहला हुआ है,
वचन के द्वारा सारे वस्तुओं को तुम बनाए हैं, पहले महिमावासियों को बनाए हैं। हे प्रभु आपको धन्यवाद, अगम्य ज्योति से जो देख पाए उस कम महिमा में तुम बाहर आए। हे वचन आपको धन्यवाद, हे वचन 2000 साल पहले हमारे लिए यीशु मसीह के रूप में धरती पर आए। प्रिय प्रभु मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हारे पवित्र परमेश्वर तुम्हारे ज्ञान को हम आपको दे रहे हैं इसलिए धन्यवाद, तुम्हारे बारे में हमको समझा रहे इसलिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने उसने हर एक के संदेश को फल फल हर दिन हम आओ प्रभु तुम्हारे बारे में जानकारी लेने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आग अनुग्रह पवित्र आत्मा के सहभाग लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से परमेश्वर का ज्ञान को सुन रहे और पा रहे उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।